सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं की पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री मजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। विराजिष्ठ मुनिराज के चरणों में भावभरी। एक जगह पर कोई संगीत का आयोजन था। संगीत का प्रोग्राम था, भक्ति चल रही थी। और संगीतकार ने भजन गाना शुरू किया, स्तवन गाना शुरू किया। उसका स्तवन पूरा होता कि वापस आवाज आती वंस मोर। आवाज आई वंस मोर। उसने दूसरी बार गाया, फिर वापस वही आवाज आई वंस मोर। फिर उसने तीसरी बार गाया। ऐसे वो गीत गाता गया, वापस वंस मोर आवाज आती रही। 10 बार गा लिया। आखिर उसने संगीतकार ने कहा, भाई साहब मेरे पास और भी नए नए गीत लेके आया हूं मैं। आपको ये गीत इतना अच्छा लगा? उतने में युवक खड़ा हुआ। किसने कहा गीत अच्छा लगा? जब तक तुम ये गीत सही रूप से नहीं गाओगे, अच्छी तरह से नहीं गाओगे, व्यवस्थित नहीं गाओगे, तब तक मैं वंस मोर। परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि जब तक तुम ये जीवन तुम व्यवस्थित नहीं जियोगे, तब तक वंस मोर चलता रहेगा, आवाज आती रहेगी, चलता रहेगा। जब तक तुम एक जीवन व्यवस्थित नहीं जियोगे, जीवन सही रूप से नहीं जियोगे, लक्ष्य के रूप अनुरूप जीवन नहीं जियोगे, तब तक ये जन मन का वंस मोर की आवाज आती रहेगी। आज हमें कुछ पॉइंट पर चिंतन करना है, क्योंकि हमारे जीवन में चोर बहुत लगे रहते हैं, पीछे चोर लगे रहते हैं। हर समय में चोर पीछे लगे रहते हैं। तो सबसे पहले संपत्ति चोर। संपत्ति की सुरक्षा हर व्यक्ति करता है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग हो और संपत्ति सही रास्ते से आए, ये दो बातें। संपत्ति का सदुपयोग हो और संपत्ति सही रास्ते से आए। क्योंकि अगर संपत्ति अगर अन्याय से हमारे घर पे आई है, अन्याय से हमने अगर पैसे कमाए हैं, अन्याय से हमने धन उपार्जन किया है, वो धन
हमारे घर में शांति की चोरी कर लेता है। घर में शांति कभी बनी नहीं रहती है। घर में कुछ न कुछ अशांति रहेगी, कुछ न कुछ बीमारी रहेगी, कुछ न कुछ ऐसा क्लेश भाव बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका संपत्ति सही रास्ते से नहीं आई। जैसा खाए हैं वैसा हुए। तो अगर हमारी संपत्ति सही रास्ते से आनी चाहिए, और दूसरी बात संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। आप एक बात बताएं कि आप जो धर्म में खर्च करते हैं, आपके पैसे घटते हैं या बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं तो भी ज़्यादा क्यों खर्च नहीं करते हो? कंजूसाई क्यों करते हो? फिर कंजूसाई क्यों करते हो? ये आप जानते हैं कि जो मैं पैसे खर्च करता हूँ धर्म में, वो बढ़ते हैं, घटते नहीं है। ब्याज सहित वापस आपको मिलते हैं। आपने पूर्व में धर्म में खर्च किए, धर्म में पैसे लगाए, सदुपयोग किया, तो आपको वर्तमान में मिल रहे हैं। तो जब संपत्ति का खर्च अगर सही रूप से हो जाए, संपत्ति हमें कहाँ खर्च करनी चाहिए, इसके लिए अपने महापुरुषों ने कई प्रकार के उपाय बताए। सप्त क्षेत्र बताए, 7 क्षेत्र, उसमें खर्च करे। उसमें सब आ गए, साधु भक्ति भी आ गई, व्यावच भी आ गया, ज्ञान द्रव्य देव भी सब कुछ आ गया। उसमें संपत्ति का सदुपयोग करे। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पैसे धर्म में तो खर्च कम होते हैं, लेकिन ऐसे ही पाए बेटा होटलों में घूमना फिरना ऐश आराम में पैसे चले खर्च करता है। धर्म में खर्च करना हो तो उसको विचार करता है, सोचता है। धर्म में खर्च करने के लिए 100 बार सोचता है, और यूँ उड़ाने के लिए होटलों में जाके ऐसे ही उड़ा देगा, उसके बारे में वो कभी सोचेगा नहीं। संपत्ति चोर। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको इस तरह से वार्तालाप करके, इस तरह से आपको भ्रम में डाल करके वो आपकी संपत्ति का हरण करता रहता है। मीठी मीठी बातें बोल करके आपसे पैसे निकलवाता रहता है। ऐसे चोरों से हमें सावधान रहना है। आप देखें राधनपुर में सासू बहू सासू की खूब सेवा की, खूब सेवा की। तो सासू ने जितना भी उनके पास संपत्ति थी, अंतिम समय में उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये मेरी सारी संपत्ति मेरी बहू को देना। बेटा परमात्मा का अनुयायी था, धर्म का जानकार था। उसने कहा माँ, अंतिम समय में तुम्हें तेरी बहू याद आई, भगवान याद नहीं आए, परमात्मा याद क्यों नहीं आए? तो उसने मेरी सेवा की। तो सेवा करना उसका कर्तव्य था, उसमें बड़ी बात क्या थी? सेवा करना कर्तव्य था, उसने कर्तव्य का पालन किया। इसलिए माँ, ये सारी संपत्ति परमात्मा को अर्पण कर, ताकि तुझे वापस वैसी संपत्ति तुम्हें वापस मिले, वापस अगले जन्म में तुम्हें वो संपत्ति वापस मिल सके। अगर तुम पुत्र वधू को दोगी तो कुछ मिलने वाला तुम्हें अंतिम समय तो पुत्र वधू नहीं, परमात्मा याद आना चाहिए। और उस साधन सावक ने सारी माता की संपत्ति थी जितने भी, वो मंदिर में दान कर दी। ये संपत्ति सदुपयोग, संपत्ति का
सदुपयोग। ये विषय थोड़ा अलग है, वापस से कभी लेंगे। लेकिन संपत्ति चोर से बचना है। जो व्यक्ति मेरे को पैसों का दुरुपयोग कराता है। और आज के मित्र क्या होते हैं? मित्र सारे खाने पीने वाले होते हैं। अगर आप उसको खिलाते हो पिलाते हो तो आपका मित्र है, और खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो छोड़ देगा, साथ छोड़ देगा। सुख में सब साथी है, दुख में कोई नहीं। और जो दुख में साथी होता है तो समझना वही सच्चा मित्र है। इसलिए संपत्ति चोर से बचे। दूसरे नंबर है संस्कार चोर। संस्कार हमें विरासत में मिले हैं। संस्कार हमें विरासत में मिले, लेकिन उन संस्कारों की सुरक्षा करना। आप बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे, कभी आपने घर में सामूहिक परिवार में मिल करके बैठ करके कभी संस्कारों के बारे में बात की? बेटा पोता बेटी बहू सब कुछ साथ में बैठ करके कभी आपने संस्कारों की बात की? अभी हमारे संस्कार नहीं रहे, संस्कारों के ऊपर हमारे चिंतन नहीं रहा। और संस्कारी व्यक्ति हमेशा गंभीर होता है। जो व्यक्ति संस्कारी होता है गंभीर होता है। गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? क्यों बात पचाता है। और बड़े कान बड़े क्यों? सबकी बात सुनते हैं। लेकिन बात सुन करके आवेश में नहीं आता व्यक्ति। संस्कारी व्यक्ति कभी आवेश में नहीं आता है। वो आवेश में नहीं आता है, वो भाषा का नियंत्रण नहीं होता है। और जो संस्कारी नहीं होता है, थोड़ी सी बात हुई, बात है सही है नहीं, वो नहीं मालूम करेगा, तुरंत आवेश में आ जाएगा और भाषा बिगड़ जाती है। तो इसका मतलब उसको बचपन में संस्कार नहीं दिए, उसे गंभीरता नहीं सिखाई। और वर्तमान जीवन में गंभीरता बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति गंभीर होता है वही आगे बढ़ता है, उसकी जीत होती है। और जो व्यक्ति गंभीर नहीं होता है, जल्दी आवेश में आ जाता है, भाषा का नियंत्रण खो देता है, उस व्यक्ति की वैल्यू खत्म हो जाए। बोले मुंह पर उसके कोई नहीं बोलेगा, पीछे ही बोलेगा ये व्यक्ति काम का नहीं है, बोलने का भान नहीं है, जो बोलना है बोल लेता है। उस व्यक्ति से हर व्यक्ति दूर रहेगा और बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सोचेगा अगर बोलूँगा ये भी आवेश में आ जाएगा, भाषा का नियंत्रण तो नहीं रहेगा, कुछ भी बोल देगा, इससे दूर ही रहो। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। और संस्कार हमेशा गंभीरता देता है। आवेश में हर व्यक्ति आ जाता है, अनुकूलता में हर व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन प्रतिकूलता में हर व्यक्ति शांत रहता है। इसलिए घर में परिवार में बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दो कि वो बात को पचा सके, समझ सके, उस बात को समझे, समझ करके सही बात का पता लगाए कि सही क्या है। किसी ने बोल दिया ऐसा मतलब ये बड़ी सही है, किस कारण से बोला, क्या बोलने के पीछे कारण क्या था, लक्ष्य क्या था, उसका चिंतन करना बहुत जरूरी होता है। और वर्तमान में इसका अभाव है, इसी कारण टकराव है, इसी कारण लड़ाई झगड़ा है, इसी कारण बिखराव है। व्यक्ति सोचता नहीं है इसने क्यों बोला है, किस कारण बोला, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और व्यक्ति तुरंत आवेश में आ जाता है। और इसी कारण परिवार में, हर समाज में, हर जगह का ये टकराव इसी कारण है। तो इसलिए घर परिवार में बच्चों को अभी से ही ऐसे संस्कार दो। कोई बच्चा अगर किसी की बात कहे तो उस बच्चे को समझाए, बेटा अपन को इस तरह की बात नहीं करनी। अंकल ने क्या कहा वो जाने, क्यों कहा तुम्हें क्या मालूम, उसके पीछे बोलने का कारण क्या था अपन पता नहीं, इसलिए अपन को इधर की बात उधर नहीं करनी। बच्चों को अभी से संस्कार, ताकि वो आगे जाके किसी की इधर उधर की बातें नहीं करे, निंदा विकता नहीं करे।
और नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा। वैसे अभी तक पीढ़ी व्यवस्थित चल रही है थोड़ी, और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अगर आप संस्कार नहीं देंगे, संस्कारों के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास बैठ के बेटे के पास बैठ के बात करने का समय नहीं है, तो फिर क्या होगा। मैं मुंबई में पूछ गया रविवार के दिन, तो बच्चा चिल्ला रहा संडे वाला पापा, संडे वाला पापा। मैंने कहा संडे वाला पापा ये क्या होता है। तो उसकी मम्मी ने कहा महाराज जी, ये जब ऑफिस से आते हैं बच्चे सो जाते हैं, जब ये उठते हैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मिलना तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, संडे वाले पापा। तो भी अगर मिलना ही नहीं होगा और संडे के दिन भी अपनी अपनी प्रोग्राम पहले से ही फिक्स रहते चले जाते, तो भी बच्चों को संस्कार कौन देगा। माँ के पास भी समय नहीं है, वो भी अपने कल्पों में, मंडलों में, उसमें वो भी अपनी बिजी रहती है, वो भी अपनी क्या कहते हैं किसी बाटी का मतलब क्या क्या होता है आजकल, उसमें बिजी रहती है। वो भी अपना स्टेटस बनाना चाहती है, तो भी बच्चों को संस्कार कौन देगा। फिर बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं तो बाद में आप पछताते हैं कि बच्चा ये हो गया, बच्चे ने ये कर लिया, ये हो गया, ये लड़का उसकी लड़की के साथ भागी, ये हो गया, ऐसा हो गया, दुर्घटना घटती है, तब आप कहते हैं ये क्या हो गया। लेकिन दुर्घटना घटे ही क्यों, पहले से आप लाल बत्ती रखो ना, पहले से लाल बत्ती रखो तो दुर्घटना नहीं होगी। आपके घर में लाल बत्ती है, कोई अनुशासन है, कोई मर्यादा है। जब लाल बत्ती नहीं है घर पे, कोई भय नहीं, लिहाज नहीं, संकोच नहीं, शर्म नहीं, अगर ये नहीं है तो फिर आगे जाके क्या होना है, दुर्घटना होनी है, एक्सीडेंट होना ही है। लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं है इसके बारे में, व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। बस व्यक्ति वर्तमान का व्यक्ति एक ही लक्ष्य बनाया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ, बस पैसे कमाना, बस वही लक्ष्य बना दिया और पैसों के पीछे रात दिन दौड़ता रहता है। एक बात ध्यान रखना, केवल पैसों से आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। माँ को पैसे दे दिए लेकिन माँ की सेवा नहीं की, केवल पैसे दे दिए तो ये मत समझना मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। पैसे देने से कर्तव्य पूरा नहीं होता है। बच्चों को आपने सुविधाएं दे दी, पढ़ाई के सब सुविधाएं दे दी, घूमने फिरने ऐश आराम की, लेकिन आप कर्तव्य नहीं पूरा हुआ आपका। कर्तव्य तो पूरा होता है कि जब बच्चे को, मुझे मेरी पिता की याद आती है, स्कूल से आते शाम के समय बुलाते, पूरा बैग चेक करते, आज क्या पढ़ा तुमने, क्या लिखा, क्या किया, पूछते थे, सुनते थे। हर महीने एक बार स्कूल भी चक्कर लगा देते थे, पूछते क्या भाई बच्चा कैसा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई शिकायत तो नहीं है। अभी तो आप नहीं जाएंगे तो बच्चों की शिकायत आपके घर में आपका आ जाएगा लेटर, आज पेरेंट्स मीटिंग, क्या कहते हैं इंग्लिश, पेरेंट्स मीटिंग है आज, ओपन डे ओ जो भी आजकल हुआ जाता है। आपके पास समय नहीं, लेकिन मास्टर आपको नोटिस भेज देते। लेकिन पहले माता पिता अपना कर्तव्य निभाते थे, खुद स्कूल में जाते थे, बिना बुलाए जाते थे और पता लगाते थे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, स्कूल जाता है नहीं जाता बराबर। आपके पास समय नहीं है अभी, स्कूल जाता है नहीं जाता है, ट्यूशन जाता है नहीं जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं। तो इस कारण से बच्चा संस्कारी नहीं होता, संस्कारों का अभाव हो जाता है और फिर वो कभी गंभीर नहीं बन पाता है। ये थोड़ी सी बात सुनेगा, उसके ऊपर विचिंतन किए बिना ही आक्रोश में आ जाएगा, भाषा का नियंत्रण खो देगा, फिर वो बोलना जो जाए। आजकल मीटिंग में ये होता नहीं, युवक लोग क्या मालूम क्या क्या बोल देते, पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ समाज में। इसका कारण क्या है? संस्कारों का अभाव। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर है, ऐसी वस्तुओं से दूर है
जिससे हमारे भीतर के संस्कार को चोरी हो, वो संस्कार छोड़ ले। ऐसे वातावरण से दूर रहे, ऐसे निमित्तों से दूर रहे जो मेरे संस्कार रूपी गुण को चोरी करता है। निमित्तों से ही दूर रहे। ऐसे निमित्त तो बहुत मिलते हैं, चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, गिरना तो आसान है, फिसलना तो बड़ा आसान है। आज आप हमें बीचों बीच ला के बैठा दिए, कहीं फिल्मी भी गीत चल रहे, कहीं क्या चल रहे, कहीं क्या चल रहे। मन है, मन तो आपका जैसा मेरा भी है, लेकिन अगर मेरे गुरु महाराज ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे गुरु महाराज ने संस्कारों की नींव मजबूत कर दी है, तो कैसा भी वातावरण होगा, कैसी भी प्रतिकूलता होगी, कैसा भी निमित्त मिलेगा, तो निमित्तों में फंसेगा, निमित्तों से दूर रहेगा। जो व्यक्ति निमित्तों से दूर रहना सीख ले तो कभी जीवन में गिरेगा नहीं, और निमित्तों से दूर नहीं रहता है तो फिर गिरना आसान है। उदाहरण के लिए एक लड़की, अगर अकेली लड़की मेरे पास आती है और अगर निमित्त है, लड़की अकेली आई और अगर देखते देखते अगर मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा दृष्टि उसके ऊपर चली गई और मन में भाव आ गया कि कितनी सुंदर लड़की है, तो हमारा पतन निश्चित हो गया। किया कुछ नहीं, लेकिन मन में विकार आ गया, और जो ही मन में विकार आया, आज मन में आया है, कल तन में आएगा और कभी हकीकत में उतर जाएगा। इसलिए ऐसे निमित्तों से दूर रहो जो निमित्त मेरे को गिराने में सहयोगी बनता है। और जो संस्कारी व्यक्ति होता है वो ऐसे निमित्तों से दूर रहता है। किस निमित्तों से? ना तो ऐसे गिरने के वाले निमित्तों से, और ऐसे निमित्तों से जो जहाँ झगड़ा होता हो वो निमित्त से भी वो दूर रहता है। और आज के युवक धर्म से कम क्यों नहीं जुड़ते मालूम है? वो आपकी कारण। वो कहते हैं महाराज यहाँ हम तो धर्म आराधना करने आते हैं, यहाँ भी झगड़े ही झगड़े हैं, तो झगड़ों में कौन क्या जाना, इससे अच्छा घर पे आराधना कर लेता हूँ, घर पे जितना हो धर्म कर लेता हूँ। तो निमित्तों से दूर रहता है, झगड़े में कोई आना पसंद नहीं करता है, चाहे कहीं हो। कई जगह ऐसा होता है, एक महिला अगर गलत कुसंस्कारी आती, झगड़ालू आती है, तो घर में भी आने हो संकोच करते हैं, बहुत कम आते हैं, काम से काम करते हैं, ज़्यादा रुकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है निमित्त मिला नहीं, झगड़ा अशांति होती। तो निमित्तों से दूर बचो, जो मेरी आत्मा को पतन की ओर ले जाए, ऐसे निमित्तों से दूर रहो और संस्कारी बनो, संस्कार दो, संस्कारी बनो, गंभीर बनो। गंभीरता बहुत जरूरी है जीवन में, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संसार समाज में हो, चाहे साधु जीवन में हो, चाहे कहीं भी हो। मेरे गुरु महाराज कितने गंभीर है, कितने लोगों की बातें सुनते हैं, कितने संघों की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या इधर उधर की बातें करेंगे? क्या आक्रोश में आएंगे? कभी देखा आपने आक्रोश में आते देखा? जो व्यक्ति 400 पेज की निंदा की किताब लिखी, बुक लिखी बाप जी गुरु महाराज के विपरीत में, उसके प्रति भी वही प्रेम से बात की, उसे कहते गंभीरता। और गंभीरता बहुत जरूरी है। इसलिए संस्कारों की ओर हमारी निगाहें होनी चाहिए। हमारे परिवार में बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण करो कि उसके भीतर में भी संस्कारों की नींव मजबूत बने। संस्कार रूपी पंख नहीं लगाए तो आकाश में कभी उड़ान भर नहीं सकता। संस्कार रूपी पंख लगा दो तो भी खुले आकाश में आकी उड़ान भरेगा, तो कहीं गिरेगा नहीं।
अगर पंख नहीं होंगे, अगर थोड़ी सी उड़ान भरी और नीचे आराम से गिर जाएगा। यानी संस्कार अगर नहीं मजबूत है तो कहीं भी जाएगा उससे कोई असर, वो गिरेगा नहीं। मेरे दोस्त ऐसे थे, कोई बीड़ी पीता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई कुछ करता था, लेकिन मेरे अगर मेरा मन मजबूत है, संस्कार मजबूत है, तो मैं कभी उसका अनुसरण नहीं करूँगा। अगर मेरा संस्कार नहीं है, मजबूत नहीं है, तो मैं भी उसका अनुसरण करना शुरू कर दूँ। इसलिए संस्कार रूपी नींव, दूसरे नंबर है संस्कार चोर, और तीसरे नंबर है समाधि चोर। ऐसे वातावरण से दूर रहे जो मेरे मन की समाधि भंग करता हो, मेरे मन की समाधि को तोड़ता हो, ऐसे वातावरण से दूर रहे। और ये धर्म स्थान में क्या है, किस लिए आते हैं अपन? कि मन की समाधि बनी रहे, मन की समाधि प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ आते समय करें ताकि मेरी मन की भीतर की समाधि बने रहे, समता के भाव बने रहे, मन में एक तरह का आनंद का अनुभव हो, समाधि हो। और अगर समाधि नहीं होगी भीतर में, तो समाधि मरण की कभी नहीं होगा। समाधि मरण कहते हैं कि समाधि मरण हुआ। समाधि मरण कब होगा? जब मेरे भीतर की समाधि बनी रहेगी। और भीतर में अगर समाधि नहीं है, मन में तरह तरह के उथल पुथल के विचारों की उथल पुथल चलती रहती है, कभी राग कभी देश। ये 18 पाप प्रश्न ये क्या है? ये क्रोध मान माया लोभ राग देश कलह, ये क्या है? ये हमारे भीतर की समाधि को भंग करने वाले होते हैं। ये समाधि चोर है। हमारे भीतर की खिड़कियां, थोड़ी सी खिड़की खुली रहेगी नहीं, प्रवेश कर दिया। कभी क्रोध का नाग फुकार मारता है, कभी माया का अजगर फुकार मारता है, पग पग पर हमें डंस मारता है। कभी क्रोध मान माया लोभ राग देश ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये मेरी समाधि को भंग करता है। तो ऐसे समाधि को चोरी करता है, उससे दूर रहो। क्रोध आए तो मन के अंदर जागरूक बने रहो कि नहीं, यहाँ एंट्री नहीं तेरी, नो एंट्री। थोड़ी सी प्रतिकूलता वातावरण आया, मान लो ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रोध आ सकता है, आ रहा है, वहां से उठ के चले जाओ, बैठो मत। और घर में अगर ऐसा हो तो मौन ले लो। ऐसा लग रहा है कि क्रोध आने की संभावना है, आ रहा है, तुरंत मौन हो जाओ, या वहां से चले जाओ उठ के, या फिर मौन हो जाओ। अगर आदमी कितनी देर बोलेगा? आदमी गुस्से में बोलता है सामने, और सामने वाला मौन हो जाए तो कितनी देर बोलेगा? आखिर तो वो शांत हो जाएगा। कितनी देर बोलेगा? फिर समझ जाएगा। एक पत्नी ने गुस्से में कहा, कितनी गालियां दी, कि जानवर कहीं के, पागल कहीं के। पति मुस्कुरा रहा है, मौन है, मुस्कुराता है। फिर बाद में गुस्सा शांत हुआ, कह रहे तुमको मैंने इतना कहा, कुछ तुम्हें जानवर कहा, तो मैं जानवर ही हूँ, तुम मेरी जान, मेरे बाद जानवर है। तो सही कहा, पागल, मैं पागल ही हूँ। पा यानी पाप, जो पाप को गलाने वाला पागल। गद्दा कहा, तुम सही कह रहा है, मैं गलत धारणा में जीता हूँ तो गद्दा ही हूँ। आप व्यक्ति सब क्या है? आप गलत धारणा में नहीं जीते। गद्दा क्या करता है? गलत धारणा में जीता है। जब हरियाली होती है तो चढ़ता नहीं, भौंकता रहता है, और जब हरियाली कम हो जाती है तो मन में सोचता है मैंने सारा घास खा लिया। वो गलत धारणा में जीता है। तो अपन क्या करते हैं? अपन गलत धारणा में जीवन जीते। आपकी धारणा सही है, अब सही धारणा से जीवन जीते।
तो उसने उन्होंने गलत क्या कहा? तो गाली का भी अगर व्यक्ति सही अर्थ निकाल ले तो कभी आक्रोश नहीं आएगा। इसलिए गाली बोलने वाले बोले, उस गाली का आप चिंतन करें, ये गाली का अर्थ क्या है, अर्थ निकालो। अर्थ कैसा निकालना है? अच्छा अर्थ निकालना, पॉजिटिव अर्थ निकालना है, नेगेटिव नहीं। तो सामने वाला अपने आप उसका क्रोध शांत हो जाएगा और भविष्य में वो विचार करेगा। तो समाधि चोर, और ये समाधि चोर तो हर जगह पग पग पर मिलते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे जीवन में भी मिलते हैं। हम कोई भगवान नहीं बने, छतमस्त है, क्रोध आना हमारे भी स्वभाव है। अगर क्रोध राग से पूरा मिट जाए, संपूर्ण मिट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, फिर हम यहाँ नहीं बैठेंगे। लेकिन क्रोध में विवेक दृष्टि जागरूक रखना, यही समाधि है। क्रोध में भी विवेक दृष्टि जागरूक रखना। जैसे मेरे गुरु महाराज कभी क्रोध भी करेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा क्रोध में बोल रहे, लेकिन क्रोध में विवेक रख के इस तरह से आपको बोलेंगे, आप समझ जाएंगे। क्रोध में नहीं बोलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि गुरु महाराज के भीतर में थोड़ा आक्रोश में वो है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह से बोलेंगे, इस तरह की बात करेंगे आपके सामने। तो यही तो संस्कार है, और यही समाधि का कारण यही है। मन की समाधि बनाए रखे, और अगर मन की समाधि नहीं है तो आपके पास अरबों रुपए भी क्या काम के, क्या करेंगे आप पैसों का, क्या करेंगे सुख सुविधाओं का। जब मन में समाधि नहीं है तो आपके भौतिक सुख साधन क्या काम के। कई बार देखता हूं बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर में समाधि नहीं है। इसलिए समाधि चोर से दूर हो, ऐसे चोरों से दूर हो, ऐसे निमित्तों से दूर हो कि जो मेरी समाधि को भंग करता। अब समाधि चोर के बाद आता है सद्गुण चोर, मेरे भीतर के गुणों को चोरी करता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना। मेरे गुण समभाव रखना, अच्छे मेरे भीतर के गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, समभाव रखना, संतोष रखना, विवेक रखना, जो मेरे गुण हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे व्यक्तियों से सत्संग कर लिया, ऐसे व्यक्तियों से जुड़ गया, तो धीरे 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 वो आपके सद्गुणों को चोरी करेगा और आपके भीतर में दुर्गुण की ओर आकर्षित करेगा। वो अब आप जुआरी के साथ आपकी दोस्ती होगी, वो धीरे धीरे आपको उसकी ओर आकर्षित करेगा, और फिर क्या, नहीं कुछ नहीं हुआ, एक बार खेला थोड़ा लाभ हो गया, पैसे कमा लिए, दूसरी बार किया फिर भी लाभ हो गया, और तीसरी बार लाभ, चौथी बार पूरा गया। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, जुआ खेलते उनको बोलता हूँ कि भाई देख, एक परिवार को रोना ही रोना है, तू जीतेगा उसका परिवार रोएगा, और वो जीतेगा तो तेरा परिवार। एक परिवार को दुखी होना ही होना है। तो फिर दूसरे व्यक्तियों को दुखी करके तुम अगर पैसे कमाते हो तो क्या वो पैसे तुम्हारे मन में शांति रखेगा, शांति बनाए रखेगा, तुम्हारे भीतर में समाधि बनाए रखेगा? फिर किस लिए? अपने यहाँ तो अन्याय के पैसों का ही मना किया है। न्याय उपार्जन धनम सावक का एक गुण है। न्याय उपार्जन धनम, न्याय से उपार्जन धन ही सावक
घर में उपयोग कर सकता है, अन्याय से नहीं। आटे में नमक डाले उतना चलता है, लेकिन नमक में ही आटा डाल दिया तो नमक ज़्यादा आटा कम हो तो चलता है। वैसे ही न्याय से पैसे, न्याय पाचन धनम, यानी जितनी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता को सीमित करो और कम से कम असत्य का उपयोग करो, पाप कम से कम करो, अन्याय कम से कम हो। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे जो हमारे सद्गुणों को चोरी करता है। इसका विषय लंबा, लेकिन समय हो जाए। कहानी बोलो, ये कल बोल देंगे, आगे कल देखेंगे। प्रवचन कहानी भीमसेन जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी की चिंता हुई और सुमित को उसको जवाबदारी सौंपी और सुमित ने सुशीला नाम की सुकन्या को चुना। सुसंस्कारी महिलाएं बाला थी और भीमसेन का धूमधाम से उसके साथ शादी हुई और माता पिता ने अच्छी शिक्षा दे करके उसको विदा दिया। पुरानी माता पिता शिक्षा देती थी, माँ शिक्षा अच्छी देती थी, तो वो अपने घर पे जाके माता पिता की, सास ससुर की, परिवार में सब जिम्मेदारी निभाती थी। और अगर अपनी माँ बाप से शिक्षा अच्छी नहीं देते और ये अगर के सासू को दबदबाए रखना, बनाए रखना। एक बार ऐसा हुआ कि जटाशंकर की शादी हुई और माँ ने कहा कि पहले से ही सासू पर रोक जमाए रखना, नहीं तो जिंदगी भर दबके रहेगी, दबके रहना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है माँ, मैं तेरी बेटी हूँ। और थोड़ा दिन हुआ तो अब वो सासू माँ के बाद कमरे में उठी, जो ही सासू माँ ने कहा यूँ झूमने लगी, यूँ बाल बिखेर दिया। और सासू माँ हुआ क्या, अरे क्या हुआ मेरी बहू को, तुम कौन हो? बोलती नहीं भाई, यूँ झूमती रही। एक दिन बीता, 2 दिन में वो सासू माँ दीपक लेके आती, अगरबत्ती लेके आती, धूप करती। ऐसे 10 दिन 15 दिन बीते। आखिर क्या चाहते मेरी बहू से, मेरी बहू को छोड़ दो, हो को तुम? तो उसने कहा मैं तेरी बहू को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तो किसकी सासू माथा मुंडा करके, काला मुंह करके, गद्दे पे बैठ के, गाँव में घूम के मेरे चरणों में गिरे तो मैं छोड़ दूंगी, मैं हमेशा के लिए चली जाऊँ। शाम के समय राजी हो गई सासू, भोली वाली थी, यहाँ चिंता धरी बैठ गई थी, क्या बोल कहाँ के यहाँ के। उसने शाम को बेटा आया, बेटे ने कहा, बेटे आते का माँ ने कहा बेटा उपाय मिल गया, मेरी बहू ठीक हो जाएगी। तो क्या उपाय लिया? तो उसने कहा माथा मुंड करके, काला मुंह कर, गद्दे बैठ के घूम के आना है। अरे बेटा नहीं को बुला ले, बाल तो वापस आ जाएंगे, मुँह धो लूँगी, है क्या? उसने कहा माँ ठीक है, मैं नहीं को बुला ले जाता हूँ। वो जटाशंकर यहाँ का रहने वाला, पुरसा के अंदर बड़ा होशियार, वो सीधे ही ससुराल में पहुँच गया। सासू के घर दरवाजा बजाया, क्या हुआ? अरे क्या करूँ, तेरी बेटी को, आपकी बेटी को तो भूतनी ने पकड़ के रखा है। तो उपाय क्या बताया? तो उपाय ये बताया, उसकी माँ माथा मुंड के, काला मुँह के, गद्दे पर बैठ के आए, चरणों में गिरे तो मैं ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊँगी। माँ ने सोचा माँ बेटी ठीक हो जाएगी, तो माँ नहीं बुलाए, माथा मुंडा दिया, काला मुँह के गद्दे बैठ के आई। अब बेटी खुश हुई, उसने जोर से कहा देख बंदी का चाला, सिर मुंडा मुँह काला। खुशी में बोली तो पति जटासिंह ने पास में खड़ा था, तो उसने कहा देख बंदे का चाला, अम्बा तेरी की मेरी, सिर मुंडा काला, अम्बा तेरी की मेरी।
देख बंदे की फेरी, अम्मा तेरी की मेरी, देख है। तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है ये। इसलिए बेटियों को ऐसी शिक्षा मत देना भाई, बेटियों को अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार दोगे तो आप भी खुश होगे और सामने वाले भी खुश रहेंगे। उसकी भी समाधि बनी रहेगी ना, आपकी समाधि बनी रहेगी। लेकिन वो संस्कारी कन्या थी सुशीला की, उसके साथ शादी होगी। उसके बाद हरिसेन की भाई हरिसेन भी बड़ा हो गया, उसकी भी शादी सुरसुंदी के साथ शादी कर ली। अब आराम से दिन बीत रहे थे, लेकिन कर्मराज हंसते हैं, कर्मराज मुस्कुराते हैं। व्यक्ति कल्पना तो बहुत करता है, वैसा करूँगा वैसा करूँगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कर्मराज आप पर हंसते हैं। दोनों भाई आराम से प्रेम से जी रहे, आराम से दिन बीत रहे थे प्रेम से। और एक बार राजगिरी नगरी के उद्यान के अंदर पूज्य आचार्य भगवान चंद्र प्रभु सूरी महाराज का आना हुआ उद्यान में। और माली ने जब राजगुण सेन राजा को समाचार दिए, तो पुराने ज़माने में कोई साधु आते समाचार देते न, तो इतने खुश हैं तो जेब में जो भी होता वो दे देते। और अगर अभी आपको समाचार देने के गुरु भगवान आ रहे, तो आपके साथ आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। मन में प्रसन्नता होगी। अरे मैं जानता हूँ कैसी होती है। लेकिन क्या है, कभी कभी देखता हूँ साधु चतुर्मास आता है तो साधु याद आते हैं। जब चतुर्मास नजदीक आता है तो साधु याद आते हैं। 8 महीने साधुओं को कोई संभाल देते हैं। बात तो वही है, सब अपने हाथ नहीं करो, साधु साधु को याद नहीं करते, 8 महीने कभी याद नहीं आते। शेष काल में, लेकिन कभी मैं मालूम मैं चतुर्मास करके गया, बाद में कभी आप आपके 8 महीने माह में शेष काल में कभी याद करेंगे कि महाराज जी कहाँ है, कैसे है, तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। बहुत याद आते हैं। ये चतुर्मास किसका कराना है, उनको भी करना जाते हैं। तैयारी अगली तैयारी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आपको साधु ये चतुर्मास के लिए याद आएंगे, वो तो आते ही है, समय नहीं निकाल पाता। हाँ वही कह रहा हूँ। बाकी के समय में याद समय साधु याद नहीं, याद समय नहीं मिलेगा। साधु तो ये याद तो साधु नहीं करा। हाँ तो है साधु में करो, कहीं पूछे तो मैंने भी करा करने जाओ थे यार। हमारे आचार्य श्री को चुपा तो कितो दो आज भी ज्ञान को तो यार जाओ कितना। मैं क्या कह रहा हूँ, साल संभाल करते हुए क्या साधु साधु की साल संभाल की बात चल रही है। नहीं। जाने की बात नहीं करता हूँ, जाना था मैं साधु साधु बहुत आते हैं यहाँ। मद्रास में तो कभी खाली रहता ही नहीं, 12 महीने साधु साधु भी रहते। साल संभाल मैं साल संभाल की बात करता हूँ। व्यवहार विहार में ये ठीक है, अभी युवा परिषद बन गया या ये सब बन गया, तो आज साधु साधु के भी यहाँ व्यवस्था करते हैं, जाते आते कई उपाय करते और भी करते। लेकिन बाद में अपने सावकों के पास समय कहाँ है। या तो आप एक आदमी भेज देंगे, साधुओं के पास एक नौकर भेज दिया, आदमी भेज दिया, मंदिर पुजारी को सौंप दिया और साधु साधु नौकर को सौंप दिया। हम तो नहीं अगला गांव वाले को छोड़ते। हाँ सिर्फ अपने ये व्यवस्था केवल तेरापंथ थानेवासी में, अपने में नहीं है। तेरापंथ में कभी तेरापंथ थानेवासी में कभी साधु का अकेला नहीं छोड़ते। सावक साधुओं को संपत्ति समझते हैं, धरोहर समझते हैं, और कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे तेरापंथ थाने आप देख लो, तेरापंथी परिवार गाड़ी साथ रहेगी, साथ रहेंगे एक परिवार। वहीं वो खुद ही गोष्ठी बनाएंगे, खुद भी भोजन करेंगे, साधु साधु व्यवहारेंगे, और आगे ठेठ तक आगे के आगे उनकी व्यवस्था है कि एक गांव से दूसरे गांव जाते, तेरापंथी गांव आके घर आके उनको सौंप देंगे साधु को। अब ये संभालो, आप संभला के हम पीछे आएंगे, पहले नहीं आ सकते। और अगर थोड़ी सी शिकायत चलेगी तेरापंथ आचार्य, तो दूसरी बार साधु साधु चतुर्मास भी नहीं करेंगे। नहीं मालूम सब जगह ये तले हमेशा अंदर हो रहा है। नियम है तेरापंथी। आप अपनी दृष्टि से देखते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में नहीं समझता।
दृष्टि जैसी होगी वैसे व्यक्ति की शिक्षा देंगे। मैं वो नहीं कह रहा, मैं निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात निंदा की नहीं है, यहाँ इधर आपको सुनाने की बात नहीं है, मैं तो बात की बात कर रहा हूँ। नहीं, श्रीमद् वाक्य कोई नहीं करता। तो आचार्य भवन पधारे, उनको उद्यान माली ने समाचार दिए तो खुश हुए, उनको गिफ्ट दी, भेंट दिया, जो भी था उनके पास गिफ्ट भेंट दी। और अभी ठाट पाट से पूरे परिवार सहित सेना और सब सज धज करके गुरु महाराज के दर्शन वंदन के लिए गुणसेन राजा उद्यान में पहुंचते हैं। गुरु महाराज को वंदन करते हैं और वंदन करने के बाद इचकारी भवन बसाई गरी वायना प्रकाश कराओ। हमें परमात्मा की वाणी सुनाई और आचार्य भवन देशना देना प्रारंभ किया है। अब देशना क्या दिए, देशना सुन के गुणसेन राजा क्या कहते हैं, क्या भाव आते हैं। बोलो श्री कुशाचार्य पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी भगवान की, अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी जी की, चारों दादा गुरुदेव की, परम पूज्य गणनायक सुख सागर जी महाराज साहेब की।